हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रेखा एवं कोण। ठीक है, उसके बाद में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ये जो गणित की शाखा है जिसमें हम कोण के बारे में, रेखा के बारे में, आकारों के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, इसे कहते हैं ज्यामिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो आने वाली कक्षाओं में आप ज्योमेट्री में, ज्यामिति में और भी बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 6वीं में भी आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा। ठीक है, आकारों के बारे में, कोण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखा एवं कोण है और उसके बाद में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले रेखा, लाइन। लाइन क्या होती है? सपोज अगर हमने कोई एक पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया और इसको हमने दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा दिया, मतलब हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होती है? रेखा प्राप्त होती है। मतलब किसी बिंदु को अगर हम दोनों दिशाओं में, ठीक है, दो दिशाओं में अगर हम अनंत तक बढ़ाएं तो वो क्या है? रेखा है। मतलब रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये इस दिशा में बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये इस दिशा में बढ़ती जा रही है। मतलब ये क्या है? रेखा है। ठीक है, रेखा मतलब जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है वो क्या होती है? रेखा होती है। ठीक है, और रेखा रेखा में अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं को ले लें, ठीक है, ये सपोज मैंने इसको ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो दो बिंदु है, तो रेखा का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब रेखा का एक खंड, एक छोटा सा हिस्सा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। ठीक है, लाइन का एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है? जो दोनों दिशाओं में किसी एक बिंदु को अगर हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाएं तो क्या प्राप्त होती है? रेखा प्राप्त होती है। और रेखा का एक जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? रेखा खंड। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, और रे क्या होती है? रे क्या होती है? किरण। किरण क्या होती है? अगर हम किसी एक बिंदु को, ठीक है, एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ाएं तो वो क्या होती है? किरण होती है। ठीक है, ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन या इसका मूल बिंदु बोलेंगे इसको। ठीक है, जहां से ये शुरू होती है और ये एक दिशा में बढ़ती है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण होती है, सूर्य की किरण होती है, कहां से शुरू होती है? सूर्य से शुरू होती है। ठीक है, सूर्य से शुरू होती है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता होता है, उसका सोर्स पता होता है, उसका स्रोत पता होता है कि वो कहां से निकल रही है। ठीक है, तो प्रकाश की जैसे किरण होती है तो वो किसी एक बिंदु से स्टार्ट होती है, उसका दूसरा बिंदु अनंत तक होता है। ठीक है, वो आगे चल जाती है, लेकिन उसका एक पॉइंट फिक्स होता है जहां से वो शुरू होती है। और रेखा क्या होती है? वो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है, उसके दोनों ही छोर जो होते हैं वो अनंत होते हैं, पता नहीं होते कि कहां तक जाएंगे। ठीक है, और जो किरण होती है उसका जो स्रोत होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पता होता है। ठीक है, वो किसी एक स्रोत, किसी एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ती है, वो होती है किरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। जैसे ये एक रे है, ठीक है, और ये क्या है? लाइन है, और लाइन का एक जो छोटा सा हिस्सा है वो क्या है? लाइन सेगमेंट या रेखा खंड। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोण। ठीक है, एंगल। अब हम ये देखेंगे कि एंगल क्या होते हैं और हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोण होते क्या है। ठीक है, कोण का क्या मतलब है, एंगल का क्या मतलब है? तो एंगल का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम किसी चीज का झुकाव, ठीक है, उसका टिल्ट, कि वो कितना टिल्ट है, कितना झुका हुआ है, उसको मापने के लिए हम कोण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है, दो स्केल है। अब ये एक बेस है, ठीक है, ये एक आधार है। अब मुझे ये इस पर एक दूसरी स्केल है जो इस पर इतनी झुकी हुई, ठीक है, ये इस तरीके से इस पर झुकी हुई है। तो ये जो इसका झुकाव है, ठीक है, ये जो झुकाव है ये क्या है? कोण है। ठीक है, ये क्या है? कोण है। ये कितनी झुकी हुई है, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसका जो कोण का माप है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये जो चीज होती है, ठीक है,
ये इसके आधार से ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो सेगमेंट है, आप इसको रेखाखंड भी कह सकते हैं, इस वाले रेखाखंड से ये वाला रेखाखंड कितने झुकाव पर है, कितना झुका हुआ है, तो ये क्या है, इनके बीच का कोण है। ठीक है, इसको मापने के लिए हम ज्योमेट्री बॉक्स में एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक आपके पास में एक चीज होती है जिससे आप इसको मापने के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, हिंदी में उसे चांदा भी बोलते हैं, चंदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं कोणों को मापने के लिए। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, और इसी बिंदु से एक और रेखाखंड मैंने यहां बना दिया, तो इनके बीच का जो झुकाव है ये क्या है, कोण है। ठीक है, तो हम विभिन्न प्रकार के कोणों को पढ़ेंगे, बहुत सारे कोण एंगल्स के प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो ये जो कोण है इसको मापते कैसे हैं, हम इसको कैसे हम मापेंगे, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर मैं आपको बताता हूं, जैसे ये प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो हम इसका कैसे उपयोग करेंगे कोणों को मापने के लिए। सपोज ये एक आधार है, ठीक है, अब हमें इससे कोण मापना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है उसको हम इस पर रखेंगे। ठीक है, अब ये हमें दूसरी रेखा बनी हुई है, ठीक है, ये इसका आधार है, यहां से हमने दूसरा एक लाइन सेगमेंट बना दिया, हम इसका जो सेंटर का पॉइंट है उसको यहां पर रखेंगे, और जो बेस लाइन है उसको हम इसकी बेस लाइन पर रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कितना डिग्री है। ठीक है, कोण को डिग्री में मापते हैं, तो देखिए यहां से हम नापेंगे, ये वाला झुकाव नापना है। देखिए जब भी हमें ये झुकाव नापना है तो हम यहां से नापेंगे, अगर हमें ये वाला झुकाव नापना होता, ठीक है, हमें ये देखना होता कि इधर से कितना झुका हुआ है, तो हम फिर यहां जीरो से शुरू करते। ये जो जीरो है इसमें दोनों तरफ से एंगल्स के माप लिखे होते हैं, यहां भी जीरो से शुरू होता है और यहां पे भी जीरो से 180 आता है। ठीक है, तो जब हमें इधर से झुकाव नापना हो, अगर हमें यहां से मापना है तो हम यहाँ के जीरो से गिनेंगे, और अगर हमें यहां से मापना है तो हम यहाँ के जीरो से गिनेंगे। तो हम दोनों तरफ से देखते हैं, मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे इसको रख दिया। ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, ये जीरो। ठीक है, ये इसकी लाइन पे आ गया, ये जीरो है। ठीक है, ये कितना है, 10 20 30 40, और ये कितना है 50, और ये कितना हो गया 52, तो ये कितना आ गया 52 डिग्री। ठीक है, हमने यहां से मापा, अगर हमें यहां से मापना है, सपोज अगर हमें यहां से मापना है इसको, अगर हमें ये 50 डिग्री है, ठीक है, इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं कि कितना अंश है, 50 अंश है। ठीक है, इस पॉइंट से ये कितना डिग्री है, 50 अंश। अगर सपोज मुझे यहां से नापना है तो कैसे मैं नापूंगा, यहाँ के जीरो से शुरू करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 120, और ये कितना हो गया, ये 130, तो ये वाला कोण कितना है, 130 अंश है। ठीक है, तो जब भी हमें कोण मापना होता है तो हम प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे इसके सेंटर पॉइंट पे, और अगर हमें ये वाला झुकाव नापना है तो हम यहाँ जीरो से शुरू करेंगे और यहाँ पर नापेंगे, और अगर हमें ये वाला झुकाव नापना है तो हम ये वाले जीरो से काउंट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना है। तो ऐसे हम प्रोटेक्टर का यूज करके किन्हीं भी दो रेखाखंडों के बीच में कोण माप सकते हैं। ठीक है, तो हम आकृतियों में देखेंगे हम कैसे कोणों को मापेंगे और कैसे हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे कोण मापने के लिए। तो अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, कोण पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली कक्षाओं में आपने 3 प्रकार के कोणों को पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है न्यून कोण, ठीक है, एक होता है अधिक कोण, और एक होता है समकोण। ये 3 जो कोणों के प्रकार हैं ये आप ऑलरेडी कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं समकोण क्या होता है, तो उससे हमें अधिक कोण और न्यून कोण समझ में आएगा। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है, सपोज ये एक बेस लाइन है, ठीक है, एक आधार रेखा है, हम अगर इस पर
अपने प्रोटेक्टर को रखें, ठीक है। तो ये जो सीधी रेखा बनती है, ठीक है, ये जो रेखा बनती है इसका क्या माप होगा कोण का? यहां पर अगर हम रखेंगे तो ये कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश, ठीक है। तो 90 अंश को क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बनाते हैं, 90 अंश को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री एंगल का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल, ठीक है। जो 90 अंश से छोटे होते हैं, ठीक है, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो क्या होता है? न्यून कोण, ठीक है। 90 अंश से अगर कम है तो क्या होगा? वो न्यून कोण। और अगर 90 अंश से अधिक है तो वो क्या होता है? अधिक कोण, ठीक है। तो ये कितना है? 90 अंश है, ठीक है। तो ये कितना है? 90 अंश है, ठीक है, 90 डिग्री है। इससे जो कम कोण है, इससे जो कम वैल्यू होती है, इससे जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण, ठीक है। 90 से 80, 70 ये सारे क्या है? न्यून कोण है। और 90 से अधिक अगर कोण का मान है तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण, ठीक है। तो 90 से कम को बोलते हैं न्यून कोण और 90 से अधिक को बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। इंग्लिश में न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल और इंग्लिश में अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 से कम हुआ न्यून कोण और 90 से अधिक क्या होता है? अधिक कोण, ठीक है। और 90 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण या राइट एंगल। इसके बाद में हम 5 और प्रकार के कोणों को पढ़ेंगे। पहला है पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है संपूरक कोण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तीसरा है आसन्न कोण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। चौथा है रैखिक युग्म, ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। और पांचवा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहला है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? कोई भी दो एंगल, ठीक है, ऐसे एंगल जिनका मापों का योग 90 अंश होता है, ठीक है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं या पूरक कोण बोलते हैं। जैसे ये एक एंगल है, इसका माप है 30 अंश, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। और ये कोण है जिसका माप है 60 अंश, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 अंश आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 60, ठीक है, कि 30 में हम 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या है? 90 अंश, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश आता है उनको हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा संपूरक कोण। पूरक कोण में दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आता है, ठीक है। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर, सपोज ये एक एंगल है, इसका माप है 40 अंश, ठीक है। तो दूसरा कोई एक एंगल है जिसका माप है 140 अंश, ठीक है, ये 90 होता है तो 140 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये है 140 अंश और ये कितना है? 40 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश आता है उसको कहते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो पूरक कोण होते हैं उन दोनों का योग 90 अंश होता है और जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये होते हैं पूरक और संपूरक कोण। पूरक कोण में दोनों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री, 90 अंश। और संपूरक कोण में दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कोई कोण है जिसका मान है 25 अंश, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसका पूरक कोण निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें 90 मिलेगा? तो हम 90 में से 25 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 65 अंश। तो 25 का पूरक कोण क्या है? इसका पूरक क्या है? 65। 65 में अगर 25 आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 90 अंश। तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कोई एक कोण दिया हुआ है 50 अंश और आपको बोला जाए कि उसका संपूरक कोण निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 180 में से 50 को घटा देंगे,
ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको 130, 130, तो 50 और 130 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण का मतलब आपको समझ में आया कि पूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों कोणों को ऐड करने पर 90 अंश मिलता है, और जो संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनमें दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 180 अंश मिलता है, ठीक है। तीसरा है आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। तो आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, जैसे ये तीन कोण है, ठीक है, ये तीन रेखाखंड हैं, ठीक है, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, और ये एक रेखाखंड है। तो आसन्न कोण क्या होते हैं या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इनके बीच की जो दीवार है, इनके बीच की एक जो भुजा है वो कॉमन है, दोनों में है, और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका जो एक शीर्ष बिंदु है, ठीक है, वो भी क्या है, कॉमन है। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, आसन्न कोण है। मतलब जो जिनमें एक भुजा कॉमन है और एक शीर्ष बिंदु भी कॉमन है। लेकिन ऐसा तो इन दोनों कोणों में भी है, ये जो बड़ा वाला कोण है, ठीक है, ये और इनके बीच का जो कोण है, इसमें भी एक भुजा कॉमन है, ये वाली, ठीक है, और इनका शीर्ष बिंदु भी कॉमन है। लेकिन ये जो कोण है, इसमें ये कोण समा गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण जो है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के बाजू में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बगल में होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। उनमें एक भुजा कॉमन होती है, जैसे ये भुजा कॉमन है, और एक बिंदु भी कॉमन होता है, उनका शीर्ष बिंदु क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है या एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्रॉस बना हुआ है, तो इसमें ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है। ये और ये वाला, ये भी क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है। इसका आसन्न कोण ये है, 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 इसका आसन्न कोण ये है। ये जो बगल वाले कोण होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं या आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म क्या होते हैं, ऐसे कोण, ठीक है, ये सपोज यहां पे एक बिंदु है, यहां पर ये एक रेखा है, ठीक है, और यहां पर ये एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक ये वाला एक एंगल है। तो ये दोनों जो एंगल है, इनको बोलते हैं रैखिक युग्म। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है। तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी जो भुजाएं कॉमन नहीं है, ये वाली भुजा तो कॉमन है, ठीक है, वो क्या होती है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। मतलब यहां पर ये एक कोण है और ये एक कोण है, ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो इनकी जो भुजाएं कॉमन नहीं है, मतलब जो इसमें भी नहीं है, जो दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, वो क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में किरणें हैं। मतलब वो क्या बनाएंगे, आपस में एक रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये एक रेखा बन गई, यहां से एक किरण शुरू हुई, इस दिशा में गई, यहां से एक किरण शुरू हुई और इस दिशा में अनंत तक गई, तो एक रेखा बन गई। तो ऐसे कोण जो एक रेखा पर बनते हैं वो रैखिक युग्म होते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, ठीक है। तो ऐसे कोण, ऐसे एडजेसेंट एंगल, ऐसे आसन्न कोण, जो आसन्न का मतलब जो पड़ोसी हैं, ठीक है, ऐसे आसन्न कोण जो एक रेखा पर बनते हैं, वो क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं या लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। वो एक लीनियर, एक लाइन पर बनते हैं और युग्म होता है उनका, ठीक है, जोड़ा होता है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, इस पर अगर कोई दो एंगल बनते हैं, ये एक कोण और ये एक कोण, ठीक है, एक रेखा पर बन रहे हैं और आपस में क्या है, वो आसन्न है, पड़ोसी है, एडजेसेंट है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा, ठीक है। रेखा पर ये एक कोण बना, ठीक है, और ये एक कोण बना, तो दोनों एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है और एक रेखा पर बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे,
ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर और हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। उसके बाद में आखिरी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? सपोज ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को काटती हैं किसी एक बिंदु पर, ठीक है, यहां से एक रेखा गई और यहां से एक रेखा गई, तो वर्टिकली अपोजिट या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? सम्मुख मतलब जो एक दूसरे को आमने सामने होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो यहां पर कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 कोण बन रहे हैं, ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है तो 4 कोण बन रहे हैं। तो ये जो आमने सामने वाले कोण है 1 और 3, ये क्या है? 1 और 3 क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है, और ये 2 और 4 क्या है? ये आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट या सम्मुख का मतलब जो आमने सामने, ठीक है, तो इसमें 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 2 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। अब अभी हमने जो कोणों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, उसके आधार पर हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पूरक हम पढ़ चुके हैं, पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न का पहला प्रश्न है 20 अंश, ठीक है, ये कोण दिया हुआ है, हमें इसका पूरक कोण निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? इसका पूरक कोण क्या होगा या इसका पूरक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हम 90 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 अंश, ठीक है। तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 70 अंश। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 20 और 70 को तो कितना आता है? 90 अंश आता है, ठीक है। तो 20 का पूरक कोण क्या हुआ? 70। इसका पूरक कोण क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हम इसको भी क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27, ठीक है। तो इसका पूरक कोण क्या हो गया? 27 अंश, ठीक है। 90 में से हमने 63 को घटा दिया तो हमें क्या मिल गया? 27, ठीक है। तो 63 का पूरक कोण क्या हो गया? 27, ठीक है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 90 अंश। वैसे ही आप जो तीसरा दिया हुआ है 57, उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक का मतलब होता है दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। संपूरक या सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। तो हमें एक कोण दिया हुआ है 105 अंश, हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है, संपूरक कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको 180 में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? संपूरक कोण मिल जाएगा। तो 180 में से घटा दीजिए, कितना आएगा? ये 75, ठीक है। तो 75 और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा। मतलब 105 और 75 क्या है? संपूरक कोण है या सप्लीमेंट्री एंगल है। वैसे ही हमें इसका निकालेंगे, ठीक है। इसका संपूरक कोण क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 87, ये कितना आ जाएगा? 93, ठीक है। अगर आप 93 और 87 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो हम संपूरक कोण निकालने के लिए जो भी कोण है उसको 180 में से घटा देंगे तो हमें संपूरक कोण मिल जाएगा उसका। और पूरक कोण निकालने के लिए यहाँ पे भी संपूरक कोण निकालने के लिए हमने 180 में से घटा दिया, और पूरक कोण निकालने के लिए हम किस में से घटाएंगे? 90 में से घटाएंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है? कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए, ठीक है। हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें दो दो कोणों के युग्म दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं। तो हमें यह बताना है कि भाई इनमें से कौन से जो पेयर हैं वो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कौन से जो युग्म है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, संपूरक कोण है। तो हमें कैसे पता चलेगा? भाई अगर हम दोनों कोणों को जोड़ें
और अगर हमें 180 अंश मिलता है तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण है वो दोनों। और अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर हमें 90 अंश मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि उनको वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण है। तो देखिए 65 और 115 को आप जोड़ के देखिए कितना आएगा, 165 सॉरी 115 और 65 कितना हो जाएगा, ये 180। तो ये कैसे कोण है, संपूरक कोण है। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, कितना हो गया ये 90 अंश। तो ये कैसे कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, वैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 180 अंश। तो ये कैसे कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, तो अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है, ठीक है, अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है तो वो क्या होगा, संपूरक कोण होगा। और अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आता है तो वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। वैसे ही 150 और 130 ये क्या है, संपूरक कोण है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश। तो ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। 80 और 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये दोनों क्या है, संपूरक पूरक कोण है। ठीक है, ये भी पूरक है, ये भी पूरक है, और ये कैसा है, संपूरक कोण है। ठीक है, अब प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो ऐसे कोण, पूरक कोण क्या होते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। तो दोनों बराबर होने चाहिए। भाई पूरक के समान हो मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसे दो कोण कौन से होते हैं जिनको दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आएगा। तो 90 को आप हाफ कर दीजिए। ठीक है, 90 अंश का जो आधा होता है 45 डिग्री। ठीक है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो हमें 90 मिलेगा, 45 डिग्री। तो 45 का पूरक भी क्या हुआ, 45 हुआ। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, 45 अंश आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा कोण है जिसका पूरक क्या है, पूरक के समान है। ये 45 अंश अपने पूरक के समान है। तो 45 का पूरक कितना है, 45, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 अंश। तो इसका आंसर क्या आएगा, 45 अंश आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, वैसे इसका पांचवा प्रश्न है, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो उनको आधा कर दीजिए, 90 अंश, और ये भी कितना है, 90 अंश। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों क्या है, संपूरक है एक दूसरे के। 90 का संपूरक क्या है, 90, क्योंकि 90 में जब हम 90 जोड़ेंगे, 90 में जब हम 90 ऐड करेंगे तभी हमें 180 मिलेगा। तो 90 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 अंश आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। 90 का संपूरक क्या है, 90 है, 90 का सप्लीमेंट्री क्या है, 90 है। तो 90 एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। ठीक है, तो ऐसे हम चौथा और पांचवें प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका पूरक, जो अपने पूरक के समान है वो 45 डिग्री है, और जो अपने संपूरक के समान है वो क्या है, 90 अंश। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.1 का छठवां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है। ठीक है, ये एक आकृति दी हुई है, इसमें कोण 1 जो है और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। तो संपूरक कोण क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं भाई, दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, जब भी दो कोण किसी एक लाइन पर बनते हैं तो ये पूरा कोण कितना होता है, लाइन पर कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब हम इस पे अगर प्रोटेक्टर को रखेंगे तो यहाँ 0 होगा, ये कितना होगा, 180। तो ये पूरा 180 हुआ। यहाँ आप 0 से शुरू करें और यहाँ पर लेके आए तो कितना होता है, 180। तो लाइन पर जो कोण बनता है, ठीक है, एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश होता है। तो इस पर दो कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं, संपूरक कोण है। हमें प्रश्न में भी दिया हुआ है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। अब प्रश्न ये पूछा है कि कोण 1 में आप
कमी कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण एक में आप कमी कर रहे हैं, तो कोण दो में क्या होगा, ताकि दोनों कैसे बने रहें, संपूरक बने रहें। तो अब मान लीजिए कोण एक जो है उदाहरण के लिए 150 अंश का है, ठीक है, 150 डिग्री इसकी वैल्यू है, और कोण दो जो है वो 30 अंश का है, ठीक है, तब तो दोनों संपूरक होंगे। 150 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब इसमें कमी की जाती है, मान लीजिए 10 अंश की हमने इसमें कमी कर दी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 अंश से बढ़ाना पड़ेगा इसको। ये कितने अंश का होगा, 40 अंश का, तभी तो दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो जितनी हमने इसमें कमी की उतनी हमने इसमें क्या की, वृद्धि की, हमने इसको बढ़ाया, तो ये दोनों क्या हो गए, संपूरक। अगर हम इसमें मान लीजिए 30 अंश कम कर देते हैं, इसको हम 150 से 120 कर दें, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 30 अंश से बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होंगे, दोनों संपूरक होंगे, ठीक है। तो प्रश्न में ये पूछा है कि यदि कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या होगा। तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा, जितने अंश की कोण एक में कमी की जाएगी, कोण दो में उतने ही अंश की वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि दोनों क्या बने रहें, संपूरक बने रहें या सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहें, ठीक है। तो जितना हम कोण एक में कमी करेंगे उतना ही हम कोण दो को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों कोण संपूरक बने रहेंगे या सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.1 का 7वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, ठीक है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। क्या दो ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम, ठीक है। तो क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं जो 90 से कम है। भाई दोनों का योग कितना होना चाहिए संपूरक होने के लिए, 180 अंश होना चाहिए। अब कोई दो हम न्यून कोण ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने कोई दो न्यून कोण ले लिए, 40 अंश और 80 अंश, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, 90 से कम है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 90 से कम के आप कोई भी कोणों को अगर आप जोड़ेंगे, 90 और 90 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 180 अंश मिलता है। तो 90 से अगर हम कम दो कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें 180 से कम ही मिलेगा, क्योंकि 90 को जोड़ने पर ही 180 मिलता है। और न्यून कोण क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं। तो दो न्यून कोण आपस में कभी संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जोड़ने पर कभी 180 अंश आएगा ही नहीं। तो इसका पहला प्रश्न का आंसर क्या है कि दो न्यून कोण आपस में संपूरक कोण नहीं हो सकते, ठीक है। दो अधिक कोण आपस में संपूरक हो सकते हैं क्या, भाई अधिक मतलब 90 से अधिक, ठीक है। अगर दोनों 90 से अधिक होंगे तो 90 और 90 को जोड़ने पर 180 आ जाता है। अब अगर दोनों 90 से अधिक है, मान लीजिए 191 है और 192 है, दोनों 90 से अधिक है, इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 183 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर अधिक कोण है, दोनों 90 से ऊपर हैं, तो उनको जोड़ने पर हमेशा 180 से ऊपर ही आएगा। तो वो दोनों भी क्या है, संपूरक नहीं हो सकते। मतलब दो न्यून कोण भी आपस में संपूरक नहीं हो सकते और दो अधिक कोण भी संपूरक नहीं हो सकते। दो कोण अगर संपूरक होने हैं तो एक अधिक कोण होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, तभी उन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, हमें 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है दो समकोण। समकोण क्या होते हैं, 90 अंश, हम पढ़ चुके हैं। समकोण या 90 डिग्री राइट एंगल क्या होता है, 90 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो दो समकोण आपस में क्या हो सकते हैं, संपूरक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। तो दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते, ठीक है। एक्यूट एंगल जो है, दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। दो अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। दो राइट एंगल्स समकोण, वो क्या हो सकते हैं, संपूरक हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, होते ही हैं, ठीक है। दो राइट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.1 का 8वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा, 45 अंश के बराबर या 45 अंश से छोटा है। देखिए कोई पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण मतलब ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए,
90 अंश आना चाहिए। ठीक है, अब एक कोण 45 से बड़ा है, इसका आधा क्या होगा 45। भाई इसको अगर हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। तो अगर कोई कोण 45 से अधिक है, ठीक है 46 है, तो जो उसका पूरक कोण होगा वो क्या होगा 44 होगा। 45 और 46 और 44 को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 90 मिलेगा। तो जैसे ही कोई कोण 45 से अधिक होगा तो जो उसका पूरक कोण होगा वो तो 45 से छोटा ही होगा, तब तो 90 अंश आएगा, क्योंकि आधा क्या है 45 है। अब अगर कोई कोण 45 से बड़ा है, मान लीजिए 46 है, तो ये 44 का हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। तो अगर कोई कोण 45 अंश से बड़ा है तो उसका जो पूरक कोण है वो क्या होगा 45 से छोटा होगा, तभी जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 90 अंश मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.1 का 9वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, संलग्न आकृति में एक आकृति दी हुई है, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है कोण 1 और कोण 2 का आसन्न कोण है। क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। देखिए आसन्न कोण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोण आपस में पड़ोसी होते हैं, ठीक है ये और ये, उनमें एक भुजा क्या होगी कॉमन होगी। ठीक है, और उनका जो बिंदु है जहां से उनकी भुजाएं शुरू हो रही है वो क्या होगा, वो भी कॉमन होगा, एक बिंदु कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये ठीक है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये इसके साइड में है, तो ये क्या है आसन्न कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है। तो कोण 1 ये है कोण, ठीक है, और ये क्या है कोण 2 है। तो देखिए आपस में पड़ोसी हैं, तो ये आपस में आसन्न कोण है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों है, क्योंकि इनकी जो एक बिंदु है वो भी कॉमन है और एक भुजा भी क्या है कॉमन है, तो ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या कोण AOC और AOE आसन्न कोण है। अब देखिए AOC क्या होता है AOC, ठीक है ये वाला कोण, AOC मतलब ये वाला कोण। ठीक है, AOC मतलब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहां से शुरू हो रहा है AOC, तो ये वाला कोण। ठीक है AOC ये वाला कोण। दूसरा दिया हुआ है AOE, ये O है ये A है। ठीक है, तो AOC मतलब ये वाला कोण AOC, और AOE मतलब ये वाला कोण AOE। ठीक है, ये वाला कोण। तो देखिए ये और ये, तो ये तो इसके अंदर समा गया, पड़ोसी कहां हुआ। ठीक है, पड़ोसी तो ये है इसका, पड़ोसी मतलब उसके बगल में, इनमें कॉमन नहीं, कॉमन ये वाली भुजा है, बिंदु भी कॉमन है, बट वो एडजेसेंट नहीं है, उसके बगल में नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा बड़ा वाला कोण है AOE, इसमें तो ये AOC आपस में समा गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, ये आसन्न कोण नहीं है। क्यों, क्योंकि AOC ये वाला कोण, ठीक है, और AOE ये बड़ा वाला कोण, ये दोनों आपस में आसन्न कोण नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक ही बिंदु से शुरू होना चाहिए और उनमें एक भुजा क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। ये जो कोण है बड़ा वाला, इसमें तो ये छोटा वाला कोण समा गया। ठीक है, उसी के उससे भी छोटा है, तो ये क्या है आपस में आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, क्या कोण COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए COE, ठीक है ये वाला कोण, ये वाला कोण COE, ये C है ये O है ये E है, और EOD EOD, ठीक है ये D है, ये वाला कोण। क्या दोनों रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म हमने पढ़ा था, रैखिक युग्म मतलब क्या होता है एक रेखावर बनना चाहिए। ठीक है, ये एक रेखा है हमें दिया हुआ है आकृति में, ये क्या है एक रेखा है। तो ये जो COE है ये और EOD दोनों रेखा पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं ना ये, तो ये क्या है आपस में रैखिक युग्म है। ठीक है, इनकी जो अपोजिट भुजाएं हैं ये तो कॉमन है, एक भुजा कॉमन भी होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाकी की भुजाएं हैं ये क्या है विपरीत दिशा में करने हैं। ठीक है, रे हैं, तो ये क्या है दोनों आपस में रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है क्या कोण BOD और DOA, कोण BOA कोण BOD कोण BOD
ओ डी, ठीक है, कोण नंबर 4। और क्या दिया हुआ है, कोण डी ओ ए, डी ओ ए, ये वाला कोण, ठीक है, कोण नंबर 4 और ये वाला डी ओ ए, ठीक है। क्या ये संपूरक कोण है, तो देखिए संपूरक कोण है कि नहीं, ये एक रेखा दी हुई है, ये एक रेखा दी हुई है, ठीक है, ये एक रेखा है ए और बी, यहां से ये रेखाखंड जो है ये एक रेखा को दिखा रहा है, दोनों साइड एरो बने हुए हैं, तो ये जो कोण है, ठीक है, बी ओ डी, और ये वाला जो कोण है डी ओ ए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 अंश हो गया, एक रेखा पर बन रहा है भाई। यहां पे ये जो कोण बन रहा है बी ओ डी, ठीक है, ये डी पॉइंट है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है डी ओ ए, ये दोनों क्या है, एक रेखा पर बन रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 180 अंश मिलता है, वही क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो बी ओ डी है और डी ओ ए है, ये दोनों क्या है, आपस में संपूरक कोण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है, ये रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं, ये जो कोण है ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, सम्मुख हैं, ठीक है, उनका मुख क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोण 1 और कोण 4, देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, आपस में काट रही है, तो ये एक कोण बना, ठीक है, इस तरीके से ये कोण बना, कोण 1 और कोण 4 सम्मुख कोण है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट हैं, तो दोनों क्या हुए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए, ठीक है। कोण 1 और कोण 4 क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है। वैसे ही हमें इसका आखिरी प्रश्न पूछा है कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। कोण 5 क्या है, ये है, ठीक है, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा, ये रेखाएं, ये कोण 5 है, तो ये वाला क्या होगा, इसका ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका कुछ नाम है क्या, ये वाला, ठीक है, इसका नाम तो है नहीं, नंबर में तो कोई नाम नहीं है, तो हम इससे दिखाएंगे, क्या है, सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, बिंदु सी से लेके ये वाला जो रेखाखंड है ओ सी और ओ बी, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, कोण सी ओ बी, ये क्या होगा, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होगा, ठीक है, इसके अपोजिट है ये दोनों रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये एक रेखा काट रही है, ये एक रेखा काट रही है, तो इसके सम्मुख कौन सा है, ये वाला कोण है सी ओ बी। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, सी ओ बी, ठीक है, ये कोण का चिन्ह है, एंगल का साइन, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5 का 10वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और रैखिक युग्म है। ये एक हमें आकृति दी हुई है, ठीक है, इसमें 2 प्रश्न पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन से जो कोण है वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और कौन से कोण रैखिक युग्म है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें 2 रेखाएं दी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये जो सामने के कोण होते हैं ये क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये रेखा है, दोनों तरफ तीर बने हुए हैं और ये रेखा है, ठीक है, ये किरण है जो सिर्फ इस दिशा में जा रही है, यहां से शुरू होकर, ठीक है, ये रेखा नहीं है, रेखा होती तो क्या होता, इस साइड भी बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों साइड अगर एरो बने हुए हैं, दोनों साइड अगर तीर के निशान बने हुए हैं तो वो क्या है, एक लाइन है, रेखा है, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा को काट रही है, तो यहां पर कौन से कोण बन रहे हैं, ये वाला, ठीक है, कोण 1 और इसके सामने क्या है, कोण 4। तो कोण 1 और कोण 4 क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है,
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये दोनों, ठीक है। और क्या है ये, ठीक है, ये रेखा ने इसको ऐसे काटा तो ये वाला और ये वाला, 1 और 4, और ये बड़ा वाला, ठीक है, ये वाला मतलब कोण 5, ये किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। तो ये कोण क्या है भाई, कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा ये, इसका कोई नाम तो दिया नहीं हुआ है। तो कोण 5 और कोण 2 प्लस कोण 3, ये क्या है, आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके सामने का और इसके सामने का, ये रेखाओं को जो कट कर रही हैं आपस में काट रही हैं, तो जो बिंदु है जहां पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उसमें आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन से रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का क्या मतलब होता है, रेखिक युग्म का मतलब ये होता है कि एक रेखा पर जो बनते हैं, ठीक है, दो कोण जो एक रेखा पर बनते हैं। तो यहां पर क्या है, दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो देखिए यहां पर क्या कोण बन रहा है, कोण 1 ये वाला, और इसके साथ में दूसरा कोण क्या बन रहा है, इसके साथ में दूसरा कोण क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो भाई ये दोनों आपस में क्या हुए, रैखिक युग्म हुए, कोण 1 और कोण 5 क्या हुए, लीनियर पेयर हुए, रैखिक युग्म हुए ना, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ये रेखा है और दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, आसन्न कोण है दोनों, ठीक है। एक रेखा पर बनने वाले दो आसन्न कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल जो एक ही लाइन पर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। वैसी कोण 1 और कोण 5, वैसी दूसरी रेखा ये है, इस पर कौन कौन से बन रहे हैं, कोण 5 और दूसरा क्या है, कोण 4, ये भी एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है। तो कोण 5 और कोण 4 ये भी क्या हुए, लीनियर पेयर हुए, ठीक है, रैखिक युग्म हुए। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण और रैखिक कोण को पहचान सकते हैं। तो हम प्रश्नावली 5.1 का 11वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 जो है वो आसन्न है, कारण लिखिए। देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या ये आसन्न कोण है, आसन्न का मतलब पड़ोसी, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर ये दो कोण हैं, ये और ये, अगर इनका जो शीर्ष बिंदु है जहां से ये शुरू हो रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, दोनों में होना चाहिए, और एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, जैसे ये भुजा कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के पड़ोस में है, उनकी बीच की दीवार कॉमन है, एक जो लाइन है वो कॉमन है, तो ये दोनों क्या हुए, आसन्न कोण हुए। तो कोण 1 और कोण 2, अब इनमें भी ये भुजाएं तो कॉमन है, मैं ये वाली भुजा तो क्या है, कॉमन है, बट शीर्ष बिंदु कॉमन नहीं है, ठीक है। इनका जो बिंदु है जहां पर ये बन रहे हैं वो भी कॉमन होना चाहिए, इस बिंदु पर ये यहां बन रहा है और ये यहां बन रहा है, तो दोनों आपस में क्या हुए, पड़ोसी हुए। लेकिन इसका बिंदु अलग है, इसका बिंदु अलग है, दोनों में भुजाएं तो कॉमन है, ये वाली भुजा तो कॉमन है, बट दोनों एक ही बिंदु पर नहीं बन रहे, ठीक है। इनका शीर्ष बिंदु जो है वो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये दोनों कोण कैसे कोण नहीं है, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.1 का 12वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो आकृतियां दी हुई हैं, दो प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें कोण x, y और z का मान निकालना है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए दो रेखाएं दी हुई हैं, एक दूसरे को काट रही है, दोनों तरफ तीर बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं, मतलब ये दोनों क्या है, रेखाएं हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें x, y, z का मान निकालना है। ये वाला कोण हमें कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 अंश दी हुई है इसका मान, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी कोई कोण रेखा पर बनते हैं, अगर रेखा पर कोई कोण बन रहे हैं ये और ये, तो इनका माप का योग कितना होता है, 180 होता है। फिर रैखिक युग्म है ना, ये रेखा पर बन रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है 55 अंश और ये वाला जो कोण है y, ये दोनों रेखा पर बन रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 55 प्लस y, दोनों रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो कितना अंश होगा इनका जोड़ने पर कितना आएगा,
180 आएगा। ठीक है, ये प्लस ये, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोण क्या है, यह कोण क्या है, यह कोण रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म है या लीनियर पेयर है, बिकॉज दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर। ठीक है, तो y का मान हमें निकालना है, तो हम 55 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इस साइड भेज देंगे, यहाँ प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो 55 में इसमें से 180 में से 55 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 125 अंश। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 125 अंश आ गया। अब देखिए फिर से ये एक रेखा है, ये एक रेखा है ना। ठीक है, ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, यहां पर ये एक रेखा है, इस पर ये दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इस पे ये एक कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 180। तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, तो y का मान कितना निकाला हमने 125 प्लस एक्स बराबर 180 अंश। हमें x निकालना है तो हम 125 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100। तो x इस साइड बचेगा, ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीजगणित में, तो अलजेब्रा वाले चैप्टर में ये हम पढ़ चुके हैं पक्षांतरण कैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 55 अंश बचेगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 55 अंश आ गया। ठीक है, अब आपको फिर से निकालना है, ये भी 55 है, ये भी 55 है, अब हमें z निकालना है। तो देखिए ये भी एक रेखा पर बन रहे हैं, ये दोनों, ये और ये। ठीक है, या ये और ये दोनों। ठीक है, तो आप इनको या तो जोड़ दीजिए, ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो ये एक रेखा पर बन रहे हैं, ये और ये। देखिए दोनों एक रेखा पर हैं, तो 180 है, या ये और ये दोनों भी क्या है, एक ही रेखा पर, तो ये भी क्या है 100, दोनों 55 ही है। तो हम क्या करेंगे, z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 180। रैखिक युग्म है x और z, ये और ये रेखा पर बन रहे हैं, कितना हो गया ये 180। तो x बराबर कितना आ गया 55 प्लस z बराबर 180। तो z बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 55, तो z का मान कितना आ जाएगा 125 अंश। ठीक है, 180 में से 55 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 125, तो z बराबर क्या आ गया 125 अंश। ठीक है, तो ऐसे हम, अगर हमें कोई एक कोण दिया हुआ है तो हम बाकी के कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, एक ही रेखा पर बने हुए हैं, ये दोनों एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो y प्लस 40 बराबर 180, तो y का मान 140 आ जाएगा। ये प्लस ये इन तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों हो गए 65 में आप अगर 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 115, तो x आ जाएगा 115। ठीक है, और ये आया था 140, तो ये और ये दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 140 प्लस 40, तो z कितना आ जाएगा 40 अंश। ठीक है, जैसे हमने ये वाला प्रश्न किया वैसे ही आपको ये वाला प्रश्न करना है। ठीक है, और इसमें x y z के कोणों के माप निकालने। अब हम प्रश्नावली 5.1 का 13वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको हमें भरना है। पहला प्रश्न है, यदि दो कोण पूरक है, ठीक है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है। दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है 90 अंश। हम पढ़ चुके हैं, दो कोण अगर पूरक हैं तो वो पूरक कोण तभी कहलाते हैं जब उनके मापों का योग कितना होता है 90 अंश होता है। ठीक है, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यदि दो कोण अगर संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में क्या आएगा 180 अंश आएगा। तीसरा है, रैखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या होते हैं। भाई रैखिक युग्म में जो कोण बनाते हैं, जैसे ये रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो इनके मापों का योग कितना हो जाता है, ये कोण एक है ये दो है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180। और जो कोण जिनके मापों का योग 180 होता है उनको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
तो दो रैखिक युग्म लीनियर पेयर बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ठीक है। वैसे चौथा प्रश्न क्या है? यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं? जैसे तीसरा प्रश्न था कि रैखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। भाई रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है, ये रैखिक युग्म बनाया हमने, तो क्या हो गए? वो संपूरक हो गए। अब दो कोण अगर संपूरक है, ठीक है, संपूरक है मतलब दोनों का योग कितना है? 180 है, और दोनों एडजेसेंट है, आसन्न है, अगल बगल में है, तो वो क्या बना रहे हैं? जैसा तीसरा प्रश्न है उसका उल्टा ये प्रश्न है। उसमें दो संपूरक कोण थे, सॉरी एक रैखिक युग्म था, तो वो क्या बनाते थे? संपूरक बनाते थे। ठीक है, संपूरक होते हैं। वैसे ही अगर संपूरक है और आसन्न भी है तो वो क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा? रैखिक युग्म। दोनों आसन्न है और संपूरक भी है तो क्या बनाएंगे? वो रैखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा फिल इन द ब्लैंक होते हैं। देखिए, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। और एक चीज और जो हमें समझना होगा कि भाई ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, हमने जो इससे पहले वाला प्रश्न था जिसमें x y z के मान निकाले, उसमें भी हमने देखा कि ये 55 अंश था, तो ये भी कितना आया था? 55 अंश। और ये 125 था, तो ये भी कितना आया था? 125 अंश। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, ये जो आमने सामने वाले कोण होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? हमेशा समान होते हैं। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, जो छठवां प्रश्न है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा? देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये कोण क्या है? 90 से कम है, न्यून कोण है दोनों, ये दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा तो 360 होगा, जो पूरा सर्कल होता है ये कितने का होता है? 360 का होता है। तो अगर मान लीजिए ये 50 है और ये 50 है, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया? 100। तो बचा कितना भाई? 360 में से 100 तो बन गया, तो 260 बचा, तो ये 130 होगा और ये क्या होगा? 130 होगा। मतलब अगर एक युग्म, एक जोड़ा अगर न्यून कोण है तो दूसरा जोड़ा कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, अगर ये पेयर 50-50 के हैं, न्यून कोण है, एक जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो दो पेयर बनेंगे, दो युग्म बनेंगे। ठीक है, दो जोड़े बनेंगे कोणों के, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर एक जोड़ा अगर न्यून कोण का होगा तो दूसरा जोड़ा हमेशा क्या होगा? अधिक कोण का होगा। अगर ऐसे रेखाएं काट रही हैं तो देखिए ये न्यून कोण बने तो ये क्या बनेंगे? अधिक कोण बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि यदि एक जो युग्म है वो अगर न्यून कोण है तो दूसरा युग्म क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 5.1 का 14th, ठीक है, लास्ट प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। ठीक है, हमें एक आकृति दी हुई है, उसमें हमें कोणों के युग्मों के नाम लिखने हैं। पहला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, देखिए ऊर्ध्वाधर कोण क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। हमें यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, ऊर्ध्वाधर कोण बताना है, मतलब जो अधिक कोण हो। तो ये रेखा बनी, दो रेखाएं हैं, ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो इसमें ये कोण बन रहे हैं सम्मुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट ये है और ये है, तो ये दोनों अधिक कोण है और ये दोनों तो न्यून कोण है, तो हमें अधिक वाला बताना है। तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो क्या नाम देंगे हम इनका? क्या है? ये यहां से शुरू हो रहा है, कोणों को कैसे देखते हैं? यहां पे बन रहा है इस बिंदु पे, तो ये ले लीजिए AOD या DOA। ठीक है, इसको आप दोनों तरफ से ले सकते हैं, बट ये बीच में ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो एंगल को क्या बताते हैं? इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं कोण को, तो कोण AOD, कोण AOD, ठीक है, ये वाला कोण AOD और कोण BOC,
ये दोनों कोण कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख है, आमने सामने है और अधिक भी है, ठीक है। तो कोण AOD और BOC, आप इसको DOA भी लिख सकते हैं, COB भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में O जरूर आना चाहिए, क्योंकि कोण कहां बन रहा है? O पॉइंट पे बन रहा है, O बिंदु पर बन रहा है, ठीक है। तो BOC और AOD कैसे हैं? इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण है। दूसरा प्रश्न है आसन्न पूरक कोण। आसन्न भी होना चाहिए और पूरक भी होना चाहिए। तो पूरक का मतलब क्या होता है? जिनको दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 अंश आना चाहिए, ठीक है। वही होते हैं पूरक कोण। तो देखिए ये जो लाइन बनी है ये क्या दिखा रही है? 90 अंश को बता रही है। तो यहां से लेके ये 90 अंश है, ठीक है। ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। ये 90 है। तो यहां पर तो बीच में कोई कोण बन नहीं रहा, यहां पर दो कोण बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 अंश आ रहा है, ठीक है। ये है ना, ये 90 अंश बन रहा है, ठीक है। ये पूरा कितना है? 90 अंश है। इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं? यहां A है, तो ये एक कोण बन रहा है और ये एक कोण बन रहा है। तो ये दोनों कैसे हुए? आसन्न पूरक कोण हुए, ठीक है। आसन्न भी है, बगल में भी है और पूरक भी है। पूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 अंश आ रहा है। तो क्या नाम होगा इसका? इसको हम दे सकते हैं BOA और EOA, ठीक है, या AOE और AOB, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बीच में ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? AOB, ये वाला कोण AOB और AOE, ठीक है। ये क्या हो गए? आसन्न पूरक कोण हो गए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है समान संपूरक कोण। समान और संपूरक, समान मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो समान संपूरक क्या होते हैं भाई? दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 90 अंश, 180 आना चाहिए। संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनको जोड़ने पर 180 आता है। तो समान मतलब क्या हुआ? दोनों 90 90 क्या होंगे? तभी तो समान होंगे, ठीक है। तो समान संपूरक मतलब दोनों 180 अंश के होने चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए और दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए 90 अंश इस लाइन पर बन रहा है, ये पूरा 180 है, ये एक लाइन है, इस पर ये एक किरण है, तो यहाँ पर E बिंदु है, ठीक है। तो ये एक कोण और ये एक कोण, दोनों समान है। ये वाला और ये बराबर, दोनों समान है, 90 90 है और एक लाइन पर बन रहे हैं। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 180। संपूरक भी हो गए वो, दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो क्या हुए? वो संपूरक कोण हुए। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? दोनों संपूरक हैं और समान भी हैं। तो क्या नाम आएगा इनका? EOD, ठीक है। EOD ये वाला, EOD, ठीक है, और EOB, ये दोनों कैसे कोण हैं? समान भी हैं और संपूरक भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180 अंश आ रहा है और दोनों के क्या है? 90 90 अंश के हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा है असमान संपूरक कोण। तो ये वाली रेखा पर जो बन रहे थे वो तो बन गए ये वाले। अब दूसरी रेखा क्या है? ये, ठीक है। दूसरी रेखा क्या है? ये, ठीक है। एक रेखा ये थी, तो इस पर तो हमने देख लिया कि भाई ये दो कोण बन रहे थे, ये वाले और ये वाले, तो ये संपूरक थे और समान थे। अब यहां पर ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है इस पर क्या बन रहे हैं कोण? उस पर हम देखते हैं समान बन रहे हैं क्या? समान तो नहीं बन रहे, ठीक है। ये वाली रेखा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये और ये। तो देखिए यहां पर क्या है? C बिंदु है, यहां पर क्या है? D है, यहां पर क्या है? O है, ठीक है। अब ये है A और ये B। अब देखिए यहां पर ये कोण और ये वाला कोण, ठीक है। ये देखिए एक रेखा पर बन रहे हैं, सॉरी यहां से लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इस वाली रेखा पर बन रहे हैं ना, ठीक है। ये वाली रेखा पर ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180। और बराबर भी नहीं है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये असमान हो गए और संपूरक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो क्या आ जाएंगे? असमान संपूरक कोण क्या आ जाएंगे? AO, ये वाला AOD, AOD, और दूसरा क्या है? DOC, ठीक है। DOC ये दूसरी रेखा पर बन रहे हैं और असमान है, ठीक है। ये दोनों क्या थे?
इस रेखा पर बन रहे थे समान थे, तो समान और संपूरक थे। और ये क्या है, असमान भी है और संपूरक भी है। संपूरक क्यों है, सप्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आखिरी प्रश्न है कि आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। अब हमें बताना है कि भाई इसमें आसन्न कोण कौन कौन से हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। बनाते हैं नहीं बनाते। ठीक है, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जो एक लाइन पर होता है। तो हमें ऐसे आसन्न कोण लिखना है जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं इसको। तो देखिए ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये ई, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया ओ। ठीक है, यहाँ पे हो गया बी, ए है, ये बी है। ठीक है, ये रेखाएं हैं। अब हमें बताना है कि भाई ऐसे आसन्न कोण बताने हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो जो रेखा पर होंगे, जैसे ये हुआ, ठीक है, तो ये जो हो गए ये तो रैखिक युग्म। अब ये वाला जो है और ये वाला, देखिए रेखा पर नहीं है, अलग अलग रेखाओं पे है। ये यहां पर ये है, ये अलग है, दोनों एडजेसेंट है, आसन्न है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये कॉमन है, बिंदु भी कॉमन है, यहां बन रहे हैं, यहां बन रहे हैं, और लेकिन एक ही रेखा पर नहीं है। ये अगर यहां तक अगर हम लेंगे तो ये एक ही रेखा पर आएंगे, लेकिन ये एक ही रेखा पर नहीं है। तो ये आसन्न कोण हुए जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ओ ई और ए ओ ई, ठीक है, ये और ई ओ डी। ठीक है, और क्या हो गया, ई ओ डी। ठीक है, वैसे ही आपको इसमें और जो बचे हुए आसन्न कोण हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते वो निकालना है। ठीक है, आपको सोचना है कि ऐसे इसमें कौन से कोण हैं जो आसन्न तो हैं लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब जो एक ही लाइन पर होते हैं। ठीक है, पड़ोसी भी होते हैं और एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। लेकिन ये दोनों देखिए पड़ोसी तो थे, ए ओ ई, ये पड़ोसी है इसका ई ओ डी का, लेकिन एक ही रेखा पर नहीं है। ठीक है, ये एक रेखा थी लेकिन ये इस पर नहीं था। ठीक है, दोनों एक ही रेखा पर नहीं थे, तो ये आसन्न तो हुए लेकिन रैखिक युग्म नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको जो बचे हुए रैखिक युग्म है वो निकालने। ठीक है।